जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और आज है 2 दिसंबर भाई यार, ये होता है नया साल नया महीना। आज है 2 जनवरी और पिछले कुछ दिनों के अपडेट के बारे में बात करें तो 1 जनवरी सबके अंदर बहुत जोश था सब, तो वही जोश से मैं भी पढ़ा उस वक्त। उस दिन मतलब मैं अच्छा खासा पढ़ा, एम्पल अमाउंट में पढ़ा जो जे के लिए सफिशिएंट है। तो ये 1 जनवरी को मैंने रिडॉक्स के प्रयास का लेक्चर किया, बाद में पीएनसी के 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, पीएनसी पूरा नेट पर डाला, केमिकल बॉन्डिंग के 45 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनिक वाला नेम रिएक्शन का देखा, रोटेशन के लेक्चर भी किए मैंने रिकैप लेक्चर से। बाद में बोल्ट्स का पढ़ने बैठा, मतलब 1 जनवरी एकदम सही दिन गया। तो सोचा था नया साल वैसे पढ़ते रहेंगे। 2 जनवरी स्टार्ट तो किया दिन का 10 बजे तक। मैंने मतलब वेक्टर के फुल नोट्स रिवाइज़ कर लिए, वेव्स भी 11th का वेव्स रिवाइज़ किया। और बाद में फ़िज़िक्स का मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट करते बैठा थोड़ी देर। और आफ्टर डैट 10 बजे पीडब्ल्यू का आज मॉक टेस्ट थी, मैंने मॉक पेपर स्टार्ट किया अटेम्प्ट को। और पेपर में पूरा 12th का सिलेबस था। ओके, 12th का सिलेबस मैं पिछले 1 महीने से 11th के सिलेबस पे फोकस कर रहा हूँ। 12th का साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कर रहा हूँ रिवीजन ये वो। और जब 12th के फिज़िक्स के क्वेश्चन आए, EMI, अल्टरनेटिंग करंट, मूविंग चार्ज, वो सब क्वेश्चन आए, मैं डायरेक्ट ब्लैंक पड़ गया भाई। सब फॉर्मूले मिक्स हो रहे थे दिमाग में। आज का पेपर पहला पेपर था, पेपर इजी था बट मुझे फॉर्मूले क्लिक नहीं हो रहे थे। मुझे बस इलेक्ट्रिक फील्ड के, कैपेसिटर्स के और करंट के फार्मूला क्लिक हो रहे थे। जो उसके आगे के जो लेसन थे उसका एक भी फार्मूला क्लिक ही नहीं हो रहा था। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला आता है, वो फार्मूला बेस क्वेश्चन बस वैल्यू डाल के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। और मैं उसमें इतना गंदा भागा भाई, क्या ही बोलो। बाद में केमिस्ट्री किस में गया, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अच्छे से कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। ऑर्गेनिक भी मैं GOC VOC कर लिया, हेलो अल्केन। और आज का ऑर्गेनिक में अच्छे खासे लेवल के ऑर्गेनिक थे, क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक तो ऐसा वो होता है ना, एकदम अच्छे से नहीं हो रही मुझसे, तो ऑर्गेनिक वैसे ही। और मैथ्स के सेशन में जब मैं गया यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा वो मैथ्स का पेपर देखने का। मैं लास्ट 1 महीने से जो 11th बेस्ड चैप्टर से 11th के चैप्टर से वो कर रहा था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 12th का कर रहा था। और जो AOD BOD है उसका थोड़ा लैक ऑफ रिविजन हो गया। पहले भाई मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से ये मैंने मैथ्स का आधा सेशन देखा ही नहीं। इतना डीमोटिवेट, इतना गुस्सा आ रहा था भाई मुझको कि मैं पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसे समझ लो। मैथमेटिक्स के पेपर के वक्त वो कहते हैं ना, सैचुरेट आउट हो गया था। मैं कम्प्लीटली सैचुरेट आउट हो गया था। मुझे मैथ्स का क्वेश्चन में पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। इतना क्या ही बोलूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 90 मिनट, 120 मिनट, 140 मिनट ऐसा रैंडमली जो टॉपिक जितनी देर चला उतनी देर बैठता हूँ। पर आज के पेपर में एक तो मेरा हर पेपर का स्ट्रॉन्ग पार्ट फिज़िक्स होता है। मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा था, तो फिज़िक्स जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिज़िक्स में क्वेश्चन बन जाते हैं फुल सिलेबस, क्योंकि सब टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते, तो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक आता है, फिज़िकल आता है 11th का, तो हो जाते हैं क्वेश्चन उससे कि वो स्टार्टिंग में 80-90 मार्क्स ला देते क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे में। और फिर मैं मैथ्स में जाके 20-25 मार्क्स तक खींचने का ट्राई करता हूँ। बट आज के पेपर में मुझे फिज़िक्स ने सीधा ऐसा यार, मैं भूल गया। फिज़िक्स ने पूरा डिमोटिवेट कर दिया। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक ने तो और डिमोटिवेट कर दिया। ऑर्गेनिक में मुझे पता है ये नेम रिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनिक में मेरे बहुत निगेटिव चले जाते हैं। और फिर मैथ्स में तो क्या ही बोलते भाई, मैथ्स का पेपर ही नहीं। मैंने बस 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसमें भी ऑर्गेनिक के ज़्यादा कर दिए। मैथ्स का मैंने बस 2-3 क्वेश्चन पढ़े। एक मैट्रिक्स का था, एडजॉइंट वाला पहला क्वेश्चन था एडजॉइंट का। और एडजॉइंट का फॉर्मूला जो मैं पूरे पिछले 1 महीने से नहीं किया, रिवाइज तो नहीं किया, समझ लो क्वेश्चन कर रहा था। एडजॉइंट का बेसिक वाला फार्मूला वही क्लिक नहीं हो रहा था भाई पेपर के वक्त। और इतना गंदा फ्रस्ट्रेशन कि नियरली 12:30 के करीब मैंने पेपर ख़त्म किया। 2 बजे तक मैं पूरे गिल्ट में बैठा हुआ था।
मैंने किया क्या पिछले कुछ दिनों से, ऐसा हो गया था ना यार मेरा कि मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। बट बाद में 2 बजे फिर खाना पीना खाया, 4 बजे तक अपने आप को संभाला। और मतलब लाइक वो 3 घंटे और किसी चीज़ में प्रोडक्टिविटी के लिए डाल सकता था, बट वो पेपर इतना भयंकर चला गया ना कि मेरा मन ही नहीं किया कुछ करने का उसके बाद। एंड फिर अपने मन को बहुत समझाया कि जो हुआ सो हुआ। अगले पेपर में पहली बात पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, बीच में सैचुरेट आउट नहीं होने का, छोड़ने देने का। सैचुरेट आउट एक बहाना है, असली में ये आलस नहीं करने का। और मतलब पेपर में आलस कर रहा हूँ, समझ सकते हैं यार मैं कितना बड़ा यार, क्या बोलूँ, पेपर में आलस कौन करता है कि छोड़ दो। लाइक क्या ही, ये मैंने देखे थे पेपर में स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक जो मुझे नहीं आ रहे तो वही करके जाऊँगा अगले पेपर में। बट बाद में मैं पेपर ही छोड़ दिया था। फिर मैं बोला नहीं अब करूँगा। तो कल मैं NLM थोड़ा रिवाइज़ करने बैठा था, जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज NLM के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए NLM। और हाँ, NLM के जो 2021 और 20 के क्वेश्चन थे वो मुझे अच्छे खासे लेवल के लगे। उसके पहले के क्वेश्चन बस मतलब थे बट हो जा रहे थे। 21 के लाइक 21 का क्वेश्चन दिखाओ क्या, ये वाला एक 21 का क्वेश्चन था, ये अच्छे खासे लेवल के थे, अच्छे लगे। ये था अपडेट। अब आज 2 है, अगली वीडियो आएगी लाइक नियरली 5 के करीब। जब मैं मॉक दूंगा उसी दिन मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और आज जो मॉक दिया उसका स्कोर आएगा कल, तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली मॉक कितनी तारीख को यार, मॉक अगली मॉक 11 तारीख को है और 12 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तो फिर मैं 12 तारीख को ही मॉक दे दूँ, यानी 10 से 11 अब 1 तक मैं मॉक दूंगा, आधा 1 घंटा खाना पीना खा लूँगा और फिर आके मॉक एनालाइज़ कर लूँगा, यानी एक ही दिन में हो जाता है। ये मेरा प्लान है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। और आज की एक बहुत बड़ी बात ऐसी कि मुझे पापा बोले जितना तू कर सकता है तेरा बेस्ट दे, हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ IIT में या मतलब पेपर गंदा गया उसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते, बट बस अपनी तरफ से पूरा ट्रैक देने का। और यार ब्रो मतलब क्या ही बोलो, कितना लाइक ऐसा ये नहीं कि मुझसे होगा, नहीं होगा, IIT होगा। मतलब अच्छे परसेंटाइल तो आएंगे, ये तो नहीं कि टॉप रैंक आएगी भाई, पास 20 हो जाएंगे, इतना तो है अपना। बट वो अंदर से जो होता है ना सेटिस्फेक्शन, नहीं भाई फैमिली इज़ विथ मी, बहुत मतलब क्या ही बताओ कितना सही लगा था वो उस मोमेंट पे। और बस ये था आज के GCPT अपडेट। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।